पापा की सीख। आज है मंडे, मतलब सप्ताह का सबसे मुश्किल दिन। फ्राइडे को घर आना जितना इजी लगता है, संडे के बाद मंडे को स्कूल जाना उतना ही मुश्किल। और अंजलि को तो आज ये और भी मुश्किल लग रहा था। ये अंजलि है और ये कहानी अंजलि के ही बारे में है। आज स्कूल में क्या मस्ती करने वाली हो अंजलि बेटा? बोलो बोलो, मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? मैं मीनू की वजह से इतनी उदास हूँ पापा। उदास होने की कोई जरूरत नहीं, उससे दूर रहो। याद रखो, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिनके साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है। मीनू को तुम्हें परेशान करने का कोई मौका ही मत दो। पापा की बातें मानो अंजलि पर बैटरी की तरह काम करती थी। उधर बैटरी डाली और इधर अंजलि बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए भी तैयार। आखिर स्कूल जाना भी तो अंजलि के लिए किसी जंग से कम नहीं था। अंजलि द वॉरियर को मीनू का सामना जो करना था। आउच! मेढक जैसी आंखों वाली लड़की, आज टिफिन में क्या लाई हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। स्कूल में जितना डर अंजलि को मीनू से लगता था, उतना ही अच्छा उसे अपने 3 दोस्तों से मिलकर लगता था। राजू, छुटकी और वरुण हमेशा अंजलि के साथ रहते थे, उसकी मदद करते थे। मीनू का अंजलि को इस तरह परेशान करना उसके दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब जब मीनू अंजलि को तंग करती, वरुण अंजलि को उसे सबक सिखाने को कहता। वरुण को अंजलि का यूं चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भी उसे धक्का देना चाहिए था अंजलि। तुम हमेशा चुप क्यों रह जाती हो? पापा कहते हैं मीनू पर ध्यान मत दो। आज टीचर से उसकी शिकायत करके रहेंगे। नहीं, चलो ना, चलते हैं। अंजलि के स्कूल जाने के 2 ही कारण होते थे। पहला कारण था अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड्स से मिलना, उनके साथ थोड़ी सी पढ़ाई और ढेर सारी मस्ती करना। और दूसरा कारण मम्मी का दिया हुआ टेस्टी लंच तीनों दोस्तों के साथ शेयर करना। सीमा टीचर की क्राफ्ट और म्यूजिक क्लास के बाद सबको बहुत जोरों से भूख लगती और जब लंच होता तो चारों दोस्त मिलकर लंच के लिए दौड़ते। बेचारी अंजलि का टिफिन गिर गया। अब अंजलि क्या खाएगी? लेकिन शैतान मीनू अंजलि को कोई न कोई शैतानी करके परेशान कर ही देती थी। शैतान लड़की, अभी बताती हूँ। रुको छुटकी, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। वो मीनू तुम्हें हमेशा तंग करती है और तुम हमेशा उसे छोड़ देती हो। ये तो ठीक नहीं है अंजलि। अगर तुम उसे हमेशा इसी तरह छोड़ दोगी तो वो तुम्हें तंग करना बंद नहीं करेगी। लेकिन अंजलि भी अपने पापा की बेटी थी। उसने कभी मीनू पर पलटकर गुस्सा नहीं किया और अपने दोस्तों को भी हमेशा ऐसा करने से रोका। पापा कहते हैं कि हम जितना मीनू की बातों पर ध्यान देंगे, वो हमें उतना ही चिढ़ाएगी और उसे मारकर या जवाब देकर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे। हमें उस जैसा नहीं बनना छुटकी। चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। ठीक है, तुम मेरे टिफिन में से खा लो। मीनू अंजलि को रोज परेशान करती थी और अंजलि को इस तरह सहते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अंजलि ने सोचा कि क्या पापा की बात मानकर वो सही कर रही है। इतने में सीमा टीचर की क्लास शुरू हुई। शायद उस दिन स्कूल जाने की सबसे अच्छी बात सीमा टीचर की वो क्लास ही थी, जिसने अंजलि के लिए सब कुछ बदल दिया। बच्चों, कल की क्लास में हम सब कुछ खास सीखेंगे। उसके लिए आप सभी को कल अपने अपने खिलौने लाने होंगे। हाँ, अगर कोई चाहे तो क्लास में छोटे पौधे भी ला सकता है। ऐसा करके हम सब एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। उस दिन अंजलि ने घर जाने पर सोचा कि आज वो पापा से साफ साफ कह देगी कि अब उससे मीनू का व्यवहार बिल्कुल सहा नहीं जाता। अंजलि, तुम्हारे घुटने पर चोट कैसे आई? मीनू की वजह से।
आज उसने सुबह जोर से धक्का दिया और मुझे चोट लग गई, लेकिन जैसा आपने कहा था मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वरुण कह रहा था कि मुझे भी उसे धक्का देना चाहिए था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपनी प्यारी सी बेटी पर गर्व है। तुम्हें मीनू नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हें मारती है, तंग करती है और हमेशा खुद का सोचती है। तुम्हारे उसे मार देने पर भी ये समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि वो मीनू है और तुम अंजलि हो। तुम लकी हो कि तुम्हें इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले। हो सकता है मीनू के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कभी मीनू पर हाथ नहीं उठाना। अंजलि को पापा की बात भी गलत नहीं लगी। उसने सोचा कि हो सकता है मीनू के ऐसे व्यवहार के पीछे सच में कोई कारण हो। मुझे इस बारे में अंजलि की माँ और सीमा टीचर से बात करनी चाहिए। अगले दिन का सब बच्चों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। सब बच्चे अपने अपने सॉफ्ट टॉयज स्कूल लेकर आने वाले थे। अंजलि ने एक रात पहले ही अपने अप्पू गप्पू को तैयार कर लिया था और जब अंजलि स्कूल गई तो देखा कि पूरी क्लास मानो जू बनी हुई है। कोई अपना हाथी लाया था तो कोई शेर और कोई तो अपना कछुआ लाया था। क्लास में बच्चों के अलावा बंदर, भालू, शेर और कछुआ भी एक दूसरे के दोस्त बन रहे थे। सब बच्चे अपना अपना खिलौना लेकर उस दिन क्लास में पहुँचे, सिवाय मीनू के। मेरी प्यारी बिल्ली तुम्हारे अप्पू गप्पू से मिलना चाहती है। इसका नाम बिल्लू है। बहुत भूख लगी है इसे। हो सकता है अप्पू गप्पू को खाकर बिल्लू का पेट भर जाए। अंजलि को लगा कि आज तो मीनू का बिल्लू उसके अप्पू गप्पू को खाकर ही दम लेगा कि तभी वरुण जोर से चीखा, आह! बिल्ली, हटाओ इसे। मुझे बिल्ली से डर लगता है। हटाओ! कोई मेरी बिल्ली की मदद करो प्लीज। उसे नीचे उतारो। नीचे आ जाओ बिल्लू, प्लीज नीचे आ जाओ। कोई मीनू की मदद के लिए आगे नहीं आया और आता भी कैसे। बिल्लू इतना ऊपर चढ़ के बैठ गया था। किसी बच्चे को पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। अंजलि को मीनू को दुखी देखकर बड़ा दुख हुआ। चिंता मत करो मीनू। बिल्लू वरुण की आवाज सुनकर और हम सबको देखकर केवल डर गया है। बिल्लू की मियाओ सुनकर अंजलि का दिमाग दौड़ने लगा और फिर आइडिया! मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे बिल्लू अभी नीचे आ जाएगा। सच? अंजलि दौड़कर सीमा टीचर के पास गई। टीचर, क्या मुझे स्कूल के किचन से थोड़ा दूध मिल सकता है? मुझे मीनू के बिल्लू को पेड़ से उतारना है। सीमा टीचर को अंजलि ने सारी बात बताई और उन्होंने काका से कहकर अंजलि के लिए थोड़ा सा दूध मंगवाया। थैंक यू टीचर। बिल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। टेस्टी मलाई वाला दूध। थैंक यू अंजलि। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बिल्कुल। और उस दिन के बाद से अंजलि और मीनू बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीनू अंजलि की ही नहीं, अब सबकी अच्छी दोस्त है और इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर है। उस दिन अंजलि को एहसास हुआ कि उसके पापा सही कहते थे, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारे द्वारा किया अच्छा व्यवहार एक बुरे व्यक्ति को भी उसकी बुराई का एहसास करा सकता है। मेरा फेवरेट हीरो। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का पिंकू और 7 साल की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादा के साथ रहते थे। पिंकू को एक्शन फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज स्कूल से आने के बाद टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता था। वाओ! मैं भी अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। जब उसकी मम्मी उसे खाने के लिए कहती
तो कहता, मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। मम्मी, मैं अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। खाना ना खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। और जब मम्मी उसे पढ़ने के लिए कहती तो कहता, मम्मी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे भी अपने फेवरेट हीरो की तरह सब कुछ आता है। लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना पड़ता। इससे उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। अब हम इसका क्या करें? ये तो हमारी बात ही नहीं मानता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दिन वो ऐसे ही परेशान बैठे थे, तभी पिंकू के दादाजी उनके पास आए और बोले, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों बैठे हो? मम्मी पापा ने उन्हें सारी बात बताई। क्या बताऊं पापा, पिंकू ना तो ठीक से खाता है और ना ही पढ़ाई पर ध्यान देता है। बस सारा दिन टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता रहता है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मानता। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर दादाजी पिंकू के पास गए। उन्होंने देखा कि पिंकू हमेशा की तरह टीवी देख रहा था। ये ऐसे टीवी के आगे से नहीं उठेगा। इसे उठाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वो बाहर बिजली के मीटर के पास गए और उन्होंने बिजली काट दी। उनके ऐसा करते ही घर की बिजली चली गई, जिससे टीवी भी बंद हो गया। ये लाइट क्यों चली गई? इतनी अच्छी एक्शन फिल्म आ रही थी। मम्मी, लाइट को क्या हुआ? तभी दादाजी उसके पास आए। क्या हुआ पिंकू? देखो ना दादाजी, मेरे फेवरेट हीरो की इतनी अच्छी फिल्म आ रही थी और अचानक लाइट चली गई। तो क्या हुआ? आओ हम कुछ खेलते हैं। नहीं, मुझे तो वो एक्शन फिल्म ही देखनी थी। चलो ठीक है, क्यों ना हम एक कंपटीशन करें? कंपटीशन? हाँ, एक कंपटीशन। क्यों ना तुम्हारी फिल्मों जैसा ही कोई कंपटीशन करें, जिसमें एक्शन भी हो और अक्ल का इस्तेमाल भी हो। ऐसा कंपटीशन करने में तो बहुत मजा आएगा। तो आओ, तो फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। ये कहकर दादाजी ने पिंकी को भी बुला लिया। पिंकी, तुम भी आओ। तुम्हारे बिना ये कंपटीशन कैसे होगा? दादाजी के बुलाने पर पिंकी भी आ गई और फिर दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। सबसे पहले ताकत का कंपटीशन करते हैं। आओ, अब तुम दोनों आर्म रेसलिंग करो। आर्म रेसलिंग? और पिंकी से? इसे तो मैं यूं हरा दूंगा। दादाजी, ये ठीक कह रहा है। ये मुझे आसानी से हरा सकता है। अरे, पहले कंपटीशन शुरू तो करो। पर मैं तो लड़की हूँ। लड़का लड़की से कुछ नहीं होता। चलो अब कंपटीशन शुरू करते हैं। दोनों बच्चों में आर्म रेसलिंग का मैच शुरू हो गया। दोनों ने बहुत ताकत लगाकर पंजा लड़ाया और फिर आखिरकार पिंकी ने पिंकू को हरा दिया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। इस जीत से पिंकी बहुत खुश थी, लेकिन पिंकू को पिंकी से हारकर बहुत हैरानी हुई। मैं हार कैसे गया? मैं नहीं हार सकता। पर अब तो तुम हार गए और मैं जीत गई। ठीक है, ठीक है। चलो अब दिमाग का कंपटीशन करते हैं। मैं 3 आसान से सवाल पूछूंगा। जो उनमें से कम 2 सवालों के जवाब सही देगा, वो जीत जाएगा। ठीक है दादाजी, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। पहला सवाल ये है कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? सवाल सुनकर पिंकू सोच में पड़ गया। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तभी पिंकी जोर से बोली, 26। सही जवाब। दूसरा सवाल ये है कि 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। बिल्कुल सही जवाब। मैं जीत गई, मैं जीत गई। पिंकी से हारकर पिंकू बहुत उदास हो गया। ये देखकर दादाजी बोले, चलो एक आखिरी सवाल भी पूछ ही लेते हैं। बताओ, हमारे देश भारत की राजधानी क्या है? इस पर हमेशा की तरह पिंकी एक बार फिर सवाल खत्म होते ही बोल पड़ी, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। मैं जीत गई,
पिंकू हार गया। मैं पिंकी से कैसे हार गया? इस पर दादाजी ने पिंकू को समझाते हुए कहा, तुम पिंकी से इसलिए हार गए क्योंकि पिंकी तुम्हारी तरह सारा दिन बड़े बड़े हीरोज की एक्शन फिल्में नहीं देखती, बल्कि वो अच्छे से खाना खाती है, बाहर पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। मतलब ये कि सिर्फ हीरोज की फिल्में देखने से कोई हीरो नहीं बन जाता। उसके लिए अच्छे से खाना खाना पड़ता है, खेलना पड़ता है और स्कूल में पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तुम्हारा फेवरेट हीरो भी सिर्फ टीवी देखने से हीरो नहीं बना, वो भी अच्छा खाना खाकर और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद इतना बड़ा हीरो बना है। आखिरकार पिंकू दादाजी की बात समझ गया। उसने कहा, दादाजी आप ठीक कह रहे हैं। अब से मैं रोज अच्छे से खाऊंगा, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करूंगा और जो समय बचेगा सिर्फ उसमें ही टीवी देखूंगा। शाबाश पिंकू, आखिर तुम्हें ये समझ आ ही गया। इस तरह पिंकू की हमेशा टीवी देखने की आदत छूट गई। अब वो दिल लगाकर पढ़ने लगा और समय पर खाना भी खाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ टीवी देखने से हम अपने फेवरेट हीरो जैसे नहीं बन सकते। उन जैसा बनने के लिए ठीक से खाना, खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें